हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक डिमांडिंग टॉपिक पर। डिमांड है कि हमने सैलेड का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो इसकी स्ट्रैटेजी आप बता दीजिए कि क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि अच्छा टॉपिक उन्होंने चूज़ किया है। क्योंकि सैलेड जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हेल्दी फूड है। तो एक अच्छी सोच से वो अगर ये काम करना चाहते हैं तो आगे भी अच्छा ही होगा। तो इसी की स्ट्रैटेजी के कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको सूट करे तो ऐसे इन स्टेप्स में से आप कुछ चीज़ों को फॉलो अगर कर लेंगे तो आप बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, बहुत सभी पॉइंट्स को मैं कवर कर दूंगी, तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं कि हमारे को क्या सूट करेगा। तो मैं इसी पर आज का जो वीडियो है, मेरे को काफ़ी दिन से ये मैसेज आ रखा था, लेकिन मुझे ये टॉपिक खुद भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इस पर वीडियो बनानी पक्की ठान ली थी कि ये वीडियो बनानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सलाद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होती है। कोई भी अगर हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, कोई भी, तो मन के अंदर हमारे होता है ना कि हमें इसको कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो वही सारी स्ट्रैटेजी होती है, वहीं से हम अगर नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं कि हम ये करेंगे, तो इससे स्ट्रैटेजी बन जाती है। लेकिन ये है कि कुछ पॉइंट्स को अगर हम गाइडेंस ले लेते हैं तो जो चीज़ें हमारे माइंड में नहीं होती, स्किप कर जाती हैं या ध्यान में नहीं रहती, तो वो ध्यान आ जाती हैं, उसको भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप सलाद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको फुल स्ट्रैटेजी बनानी ही होगी। अगर आप उस स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे तो आप इसमें ग्रो पक्का करने वाले हैं, क्योंकि हेल्दी फूड है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बता दूंगी कि आपको कैसे करना चाहिए। सबसे पहला है कि हमारे माइंड के अंदर है कि हमने सैलेड का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम उसका नेम रखेंगे कि इस बिज़नेस को हम क्या नाम दें, तो वो आपने करना है। सेकंड नंबर पर आपका काम होगा मार्केट की रिसर्च करना, कि देखना वहाँ पे कितना कंपटीशन है इसको लेकर और किस एरिया में कैसी डिमांड है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जिस भी एरिया में आप रहते हैं, वहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं इसको, तो वहाँ पे पहले देखना होगा कि इसकी डिमांड कैसी है वहाँ पर, और इसमें कंपटीशन कितना है। पहले लोग अगर इसमें काम कर रहे हैं तो वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके क्या प्राइसिंग है, वो सब कुछ आपको देखना होगा। तो मार्केट को ही रिसर्च करना हर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सेम इसमें भी है कि अगर हम अपने यहाँ पर जब मार्केट की रिसर्च कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि किसकी डिमांड होगी, कैसे कस्टमर्स हमें मिल पाएंगे। वो चीज़ आपको देखनी है कि जिम में जो लोग जाते हैं वो हमारे टारगेट हो सकते हैं ऐसे कस्टमर, या फिर कोई और जैसे ऑफिस वर्कर हैं वो हो सकते हैं, या हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं वो हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि कैसे कस्टमर्स हमें मिलेंगे इस बिज़नेस के लिए। और कुछ ऐसा भी होते हैं कि टेस्ट करने के लिए भी लोग ले लेते हैं कि ठीक है आज हमने खाया, 10 दिन बाद फिर अगर टेस्टी लगा फिर ले लिया, तो ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फिक्स ही हो कि जिम वाले ही हो या ऑफिस वर्कर ही हो, ऐसा नहीं है। अब हम कहीं से निकल के जा रहे हैं और अगर हमें दिख जाता है कि अच्छे सैलेड की शॉप लगी है तो वहाँ से कोई भी खा सकता है, तो ये इतना वो नहीं है। लेकिन मेन है कि मार्केट की रिसर्च आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है हमारा बिज़नेस मॉडल, कि वो कैसा होगा, हम कैसे काम स्टार्ट करेंगे। क्या हम कोई शॉप लेकर वहाँ पर सैलेड का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, वहाँ से ही ऑनलाइन डिलीवरी भी हम कर लिया करें। तो एक तो तरीका ये है कि हम कोई शॉप लेकर वहाँ से अपना ये काम स्टार्ट करें। दूसरा है हम फूड कार्ट लगाएं। रोड साइड पे फूड ट्रक लगते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। किसी भी बिज़ी जगह के ऊपर जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी है, तो वहाँ पर भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर या आप क्लाउड किचन सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, वो ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। या फिर B2B सप्लाई, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको एक बनाना होगा, मतलब एक टारगेट रखना होगा कि हमने हॉस्पिटल्स में सप्लाई करना है, ऑफिसेज में सप्लाई करना है, या किसी कैफ़े के अंदर सप्लाई करने हैं अपने सैलेड के जो भी आइटम्स होंगी। तो ये B2B सर्विस
में आता है। तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं कि आप कैसे करना चाहते हैं। अगर आप घर से भी करते हैं तभी भी ये स्टार्ट हो सकता है। इसके साथ आपको ऑनलाइन डिलीवरी भी करनी होगी और फिर जो आसपास की जगह है, जो आपके टारगेट कस्टमर है, वहाँ तक इसको पहुँचाने का होगा, वो सारा आपको देखना होगा। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि हम इसको कैसे स्टार्ट करें। फिर है कि मेन्यू को तैयार करना। 3rd नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है मेन्यू तैयार करना। अब ऐसा मेन्यू आपको सैलेड का बनाना होगा जो पॉपुलर हो, टेस्टी हो, हेल्दी हो, तभी तो बिकेगा ना। तो ये चीज़ें देखनी होगी। बहुत सारे सैलेड के ऑप्शन होते हैं, जैसे ग्रीक सलाद, सीजर सलाद, फ्रूट सलाद और स्प्राउट वाले सलाद होते हैं। नॉन वेज के अंदर भी सैलेड्स होते हैं और डिटॉक्स सलाद भी होते हैं। आप अलग अलग तरह से अपने सैलेड के ऊपर ड्रेसिंग और टॉपिंग कर सकते हैं और इस तरह का अगर आप करेंगे तो कस्टमर के पास ऑप्शन भी रहेगा कि उसको कस्टमाइज़ करवा लें कि आप टॉपिंग इस वाली ये वाली कर दीजिए। तो ये चीज़ों के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। तो सैलेड तो बहुत तरह के होते हैं। आप हरी पत्तेदार सब्जियों के भी सैलेड बना सकते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, अरुगुला, पत्ता गोभी और लेट्यूस। इसके आप बना सकते हैं सैलेड। और इसकी जो ड्रेसिंग है, जो टॉपिंग्स आप करेंगे, वो जैतून का तेल, नींबू का रस, सिरका, दही, काली मिर्च, नमक, ऐसी चीज़ों से इसकी ड्रेसिंग आप कर सकते हैं। फिर है मिक्स वेजिटेबल सैलेड। इसमें आप बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर सैलेड को तैयार कर सकते हैं। खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, शिमला मिर्च, प्याज आदि, इनको आप मिलाकर एक सैलेड बना सकते हैं। ड्रेसिंग कर सकते हैं नींबू रस से, सेंधा नमक से, चाट मसाला, काली मिर्च, इनसे आप कर सकते हैं। और फ्रूट सैलेड भी आप बना सकते हैं। बहुत तरह के फ्रूट्स होते हैं, सेब, केला, अंगूर, अनार, संतरा, अनानास, कीवी आदि, और इनकी जो ड्रेसिंग है शहद से, दही से, नींबू से, काली मिर्च, चाट मसाला वगैरह से आप कर सकते हैं। और दही के भी सैलेड बनते हैं, मतलब उसमें जिसको हम रायता भी बोल देते हैं, खीरा का हो गया, बूंदी का, प्याज का रायता, तो ये सैलेड की कैटेगरीज़ में ही आते हैं। तो इसकी जो ड्रेसिंग और टॉपिंग्स है वो है भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, नमक, हरा धनिया, तो ऐसी चीज़ों से आप कर सकते हैं। दाल और अनाज का ये बहुत लोग पसंद करते हैं, जैसे मूंग की दाल का सैलेड और अंकुरित स्प्राउट जो होते हैं सैलेड, वो बहुत अच्छे लगते हैं। चना दाल, राजमा सलाद, कॉर्न सलाद, तो इनकी आप कर सकते हैं, जिसकी ड्रेसिंग और टॉपिंग्स आप नींबू रस, जैतून के तेल से, सेंधा नमक और काली मिर्च से भी आप कर सकते हैं। फिर है पास्ता और नूडल्स सैलेड। ये भी आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं कि जिसमें इटालियन पास्ता है, चाइनीज़ नूडल्स हैं, ये वाले लोग भी आजकल पसंद करते हैं, तो आप इस तरफ भी जा सकते हैं। और नट्स और बीज के सैलेड भी होते हैं, जिसमें सूखे मेवे और बीज के सैलेड भी बनते हैं। बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, कट्टू के बीज, इस तरह के आप देख सकते हैं, जिसमें शहद, जैतून तेल और सिरका वगैरह से इसकी टॉपिंग या ड्रेसिंग आप कर सकते हैं। और स्पाइसी इंडियन सैलेड, जिसमें बहुत सारे भारतीय मसालों को चटपटा फ्लेवर देकर इसको बनाते हैं, जैसे कि इसमें आपकी मूंगफली का सलाद हो गया, भेलपूरी हो गई, स्प्राउट चाट हो गई, आलू चाट हो गई, इसको मिला के आप बना सकते हैं। ड्रेसिंग इसमें आपको इमली की चटनी से, हरी चटनी से, चाट मसाला, नींबू रस वगैरह, तो इससे भी आप इसकी ड्रेसिंग या टॉपिंग कर सकते हैं। सलाद का जो ऑल ओवर रहने वाला है, ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि सैलेड जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मतलब शरीर को तो स्वस्थ रखेगा, पौष्टिक आहार देगा और आपके टेस्ट को भी अच्छा बनाता है। तो ये अच्छा बिज़नेस है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें और देख लेते हैं हम कि इसमें हमें और क्या करना होगा। अब बात आती है कि हमने अभी तक देख लिया कि हमने मार्केट रिसर्च कर ली और देख लिए कि किस किस टाइप के सैलेड वगैरह हो या हमारा बिज़नेस मॉडल कैसा हो, ये चीज़ें हमने देख ली। अब मेन आता है इन्वेस्टमेंट और लागत। वो डिपेंड
डिपेंड करेगा आपने कैसा काम स्टार्ट किया है, उसी पर डिपेंड। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। अगर आपने कोई शॉप लिया है, ख़रीदी है, तो उसका खर्चा ज़्यादा बैठेगा। रेंट पे ली है तो उस हिसाब से होगा। घर से कर रहे हैं तो उस हिसाब से। कोई कार्ट लगानी है आपको, फूड कार्ट या फूड ट्रक, तो उसका खर्चा, तो वो सब चीज़ें अलग अलग हैं। आपको देखना होगा कि आपकी सेटअप कैसी है, किचन का सेटअप कैसा है, फूड मटेरियल जो है वो कैसा है, सब्जियां, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आप क्या रखते हैं, उसकी आपको देखनी होगी कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। मार्केटिंग करनी है तो बिज़नेस कार्ड बनाने हैं, एड्स वगैरह देनी है, वेबसाइट बनानी है, कोई ऐप बनाना है अपने काम को लेकर, तो वो खर्चे भी आपके आ सकते हैं। अगर कहीं डिलीवरी करने का भी आपने ऑप्शन रखना है तो स्कूटी वगैरह आपके पास होनी ही चाहिए, वो आप करेंगे, ठीक है। और इसमें रॉ मटेरियल, सब्जियों का, फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का, ये रॉ मटेरियल पे भी खर्चा आपका आएगा, ठीक है। डिलीवरी खर्च भी आएगा, पेट्रोल लगेगा कहीं जाने आने का, तो वो चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। और फिर मार्केटिंग पे खर्चा, ये तो मेन है ही है कि सोशल मीडिया पर अपनी एड्स चलानी है प्रमोशन करने के लिए, या फूड ब्लॉगर्स के से भी अपना इसको प्रमोट करवा सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी इसमें। यानी कि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब खर्चा जो होगा वो आपके मॉडल के हिसाब से होगा, आप कैसा काम स्टार्ट कर रहे हैं वैसा। तो मैंने कुछ ऑप्शंस आपके सामने बोल दिए हैं कि ये तो आपको देखना ही होगा कि रॉ मटेरियल पे हमारा कितना खर्चा हुआ, और कोई अगर शॉप ली है या फूड कार्ट लगाई है उसका क्या खर्चा है, डिलीवरी करने जाना है तो उसके लिए पहले हमारे पास कन्वेंस भी चाहिए, और फिर पेट्रोल का खर्चा, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। उसके बाद आती हैं कि हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी इसमें पूरी करनी होती है। कोई खाने का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको फूड सेफ्टी लाइसेंस भी लेना होगा, ठीक है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करवा लें बाद में। अगर आपकी सालाना टर्नओवर 20 लाख तक होती है तब जीएसटी करवाना होता है, तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप ले भी लेंगे तो आप नील की भी इसकी रिटर्न भर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको कैसे करना है। अगर स्विगी जोमेटो के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी करना चाहते हैं, तो इनके साथ अगर जुड़ते हैं तो वहाँ रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या है, फ्रेश सब्जियां खरीदने के लिए कोई किसान या कोई ऐसी शॉप या कोई ऐसी मंडी, वो चीज़ आपको देखनी होगी, उस पर ध्यान देना होगा। मार्केटिंग और ब्रांडिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपने पेजेस बनाकर उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, और अपने गूगल पे ऐड चला सकते हैं इसकी। तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं। और गूगल माई बिज़नेस के ऊपर जाकर आप लिस्टिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, और स्विगी और जोमेटो पर लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो क्योंकि स्विगी और जोमेटो जो है, इसमें तो कोई भी लोग रजिस्टर्ड करके इनके साथ जुड़ के फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर है कि डिलीवरी सिस्टम को सेट करना ज़रूरी है। इसमें आपको देखना होगा कि आप अपनी खुद की टीम बनाते हैं या स्विगी या जोमेटो पर लिस्ट होकर ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, तो वो आपको सारा देखना होगा कि हमने जो डिलीवरी करनी है वो हमारी खुद की टीम है या हम उनके थ्रू करते हैं, वो आप देखना होगा आपको। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, अपनी वेबसाइट पर आप ऑर्डर लेने शुरू कर सकते हैं। अगर आप कहीं और नहीं जाना चाहते तो फिर अपना ही प्लेटफॉर्म सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, वहाँ से भी आप ऑर्डर्स को ले सकते हैं अपना बिज़नेस को प्रमोट करके। तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये बिज़नेस को कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीडबैक लेते रहें। जहाँ पर आपने कि आपसे किसी ने आपकी चीज़ खाई है लेकर, आप पूछिए, उससे फीडबैक लीजिए, कैसा टेस्ट है, इसमें क्या कमी है जो आगे के लिए आपको सुधारनी है। तो इस तरह से इस बिज़नेस को आप और ग्रो कर पाएंगे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है हर बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनको सही सर्विस देंगे, उनसे टच में रहेंगे, फीडबैक लेने से एक तरह से आप टच में भी रहते हैं कस्टमर के, कि आपने अगर आपको पसंद आई है तो अगर आपकी बातचीत उनसे होती रहेगी तो नेक्स्ट टाइम भी वो, क्योंकि फेमिलियर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम भी आपको ऑर्डर करेंगे या आपसे लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको
आपके प्रॉफिट्स मार्जिन देखने होंगे, तो वो आप निकाल सकते हैं। अगर आपने कितने की फ्रूट या वेजिटेबल्स वगैरह ली तो और आपने फिर उसको कितने में बेचना है वो आप देख सकते हैं। मार्केट के हिसाब से रेट्स का हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको न्यू मेन्यू आइटम्स हमेशा अपने साथ जोड़ते रहना है ताकि बिज़नेस ग्रो कर पाए। एक ही चीज़ को नहीं, आप उसमें ऐड ऑन करते जाइए, कस्टमर के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करते जाइए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हेल्थ और फिटनेस से जुड़े ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जिनको ये ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, सैलेड वगैरह, तो वहाँ पर उनसे आप टाई अप कर सकते हैं। तो बहुत ही आप मतलब ये जो बिज़नेस है ये बहुत बढ़िया बिज़नेस है। अगर आप करना चाहेंगे तो यही मेन चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हम पहले अपनी मार्केट की रिसर्च करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा बिज़नेस मॉडल कैसा होगा, फिर हमने अपने मतलब किस टाइप का हमने सैलेड रखना है, ठीक है, कस्टमर की कैसी वहाँ पर पसंद है, डिमांड है, वो चीज़ देखनी है, फिर प्रॉफिट्स कैसे हैं, हमने कैसे मार्केटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें ही आप इसमें करते हैं। तो आप ये अगर आप घर से भी करते हैं तभी भी आप इसको कर सकते हैं, घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस फिर आपको आसपास की जो मार्केट्स हैं उनको देखना होगा कहाँ पर आप इसको डिलीवर कर सकते हैं, या कोई किसी के फंक्शन है वहाँ पर आप पहुँचा सकते हैं सैलेड को, या आप कोई लोग हैं जो ऐसी मतलब टेस्टी सैलेड आपके हैं अगर, तो वो वैसे भी रेगुलर भी हो सकते हैं कि आप दे जाया करिए। तो बहुत तरह मतलब आपको ऑप्शंस खुद ही ट्राई करने पड़ेंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, दोनों तरह से। ऑनलाइन तो आप अपना प्रमोशन करते ही रहिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ आप करना चाहें, या गूगल पे या फिर फेसबुक पे एड्स चलाकर, बहुत सारे तरीके हैं, या खुद की वेबसाइट बनाकर, खुद का ऐप बनाकर, बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन करने के, आप कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको अपने नियर बाय जितना एरिया आप कवर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट हर बिज़नेस की ऐसी ही रहती है, बस ये है कि आपको अपने हिसाब से उसको चूज़ करना है। स्टेप्स तो बहुत सारे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन इनमें से आपको क्या सूट करता है, आप किसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको पहले शायद ना पता हो, आज पता लग गई हो, तो वो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यही तरह की स्ट्रेटेजी इसमें रहने वाली है और बहुत बढ़िया है बिज़नेस। मैं तो इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप अगर स्टार्ट करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको तरीके से करिए, साफ़ सफाई से करिए, फ्रेश चीज़ों से करिए और टेस्ट अच्छा बनाइए, और इसको जितना भी अच्छे से अच्छी इसकी सर्विस दे सकते हैं वो दीजिए। अगर डिलीवरी करते हैं तो टाइम पर हो, अगर खुद मतलब घर से ही कोई डिलीवर करने जा रहा है या एक दो लड़के आपने रख लिए तो वो उस हिसाब से, स्विगी जोमेटो के साथ भी जुड़ते हैं तब भी, मतलब आपके जो काम की जो क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि मामला है खाने पीने का, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, और जो आपके लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरी करनी ही होगी, और वो पूरी करनी चाहिए अगर आप खाने पीने का कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी ज़रूरी लाइसेंस है वो आपको लेने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत काफ़ी जानकारियाँ मैंने इसमें आपको दे दी हैं। अगर आप इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा बिज़नेस है। जिन्होंने पूछा है उनके लिए तो है ही है, और भी किसी को अगर क्लिक कर गया है माइंड में तो वो भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पुराने हैं वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियोस को शेयर करा करिए, क्योंकि ये चैनल सही इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस देने के लिए ही चैनल है। ये बिल्कुल कोई फेक फ्रॉड बातों के लिए चैनल नहीं है, फालतू की बातों के लिए चैनल नहीं है। ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं, उसी पे डिस्कशन करते हैं, वो चाहे किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो आईटी का है, चाहे फूड से रिलेटेड है, चाहे स्टिचिंग से रिलेटेड है, या एचआर से रिलेटेड है, या फाइनेंस से रिलेटेड है, या एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। हम हर टॉपिक पे बात करते हैं अपनी पूरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ और पूरी रिसर्च के साथ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।